हे गाइस, वेलकम टू द चैनल। एंड आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 का चैप्टर पॉलिनॉमियल। ठीक है, तो हम लोग आज बात करेंगे कि पॉलिनॉमियल्स पॉलिनॉमियल्स क्या होते हैं, पॉलिनॉमियल के कितने तरीके होते हैं। और हमें बता दूं मैं आपको कि पॉलिनॉमियल बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको शिद्दत से कर लेना क्योंकि ये अभी यूज़ आएगा, आगे के चैप्टर्स में यूज़ आएगा, आगे की क्लासेस में यूज़ आएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, तो अब हम लोग इंट्रोडक्शन देखते हैं। सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देखते हैं कि आखिर पॉलिनॉमियल है क्या, पॉलिनॉमियल का यूज़ क्या है, कैसे करते हैं। तो सबसे पहले तो पॉलिनॉमियल की छोटी सी डेफिनेशन लिखी हुई है कि पॉलिनॉमियल्स आर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दैट कंसिस्ट ऑफ वेरिएबल्स एंड कोएफिशिएंट्स। ठीक है, तो क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं जो कि पॉली मतलब वेरिएबल और कोएफिशिएंट को कंसिस्ट करते हैं। अब जैसे कि अगर हम पहली बात तो पॉलिनॉमियल की थोड़ा तोड़ के देख, अगर ये लिखा है पॉलिनॉमियल तो आखिर इसका मतलब क्या होता है। देखो, पॉली मतलब होता है मैनी और नॉमियल्स मीन्स होता है टर्म्स। तो ऐसे एक्सप्रेशंस जिसमें कई सारे टर्म्स हों तो उसे कहते हैं हम लोग पॉलिनॉमियल्स। जैसे लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये क्या है, पॉलिनॉमियल। तो ये एक टर्म है, ये दूसरा टर्म है, ये तीसरा टर्म है, तो देखो इसमें तीन टर्म्स हैं। तो ये एक पॉलिनॉमियल, इसको हम लोग ट्राइनॉमियल कहते हैं। उसी तरह दो एक्सप्रेशन को बाइनॉमियल कहते हैं। वैसे एक से ज़्यादा एक्सप्रेशन वाले, एक से ज़्यादा टर्म वाले को हम लोग पॉलिनॉमियल कंसीडर करते हैं। ठीक, पॉली मतलब मैनी, नॉमिनल मीन्स टर्म्स। तो इसमें लिखा है कि पॉलिनॉमियल्स आर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस दैट कंसिस्ट ऑफ वेरिएबल्स एंड कोएफिशिएंट। तो यानी वेरिएबल लेते हैं और कोएफिशिएंट होते हैं। यानी जैसे कि यही एग्जांपल है, इसकी जगह हम कुछ और ले लेते हैं। लेट सपोज हम एक्स क्यूब ले लिए प्लस, या 3x क्यूब ले लिए प्लस 2x स्क्वायर ले लिए प्लस x ले लिए प्लस 5 ले लिए। तो ये क्या है, एक पॉलिनॉमियल है जिसकी पावर 3 यानी जिसकी डिग्री 3 है। ओके, तो इसका देखो ये क्या है, ये कोफिशिएंट्स है, ये सब क्या है, कोफिशिएंट्स। यहाँ पे 1 कोफिशिएंट होगा। ठीक है, ये सब कोफिशिएंट है और x क्या है, ये एक वेरिएबल है। मतलब कि x की तुम डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज रखोगे तो हमें इस पॉलिनॉमियल की डिफरेंट हमें वैल्यूज मिलेंगी। सपोज करते हैं, जैसे इसको मान लेते हैं, ये एक वैल्यू है px, एक px है, उसको हम लोग px किसको डिनोट करते हैं, पॉलिनोमियल जो कि इन टर्म्स ऑफ x है, x के टर्म्स में, जैसे कि 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। तो ये क्या है, पॉलिनोमियल है। ठीक है, क्योंकि इसमें कई सारे टर्म्स हैं। इसमें देखो एक वेरिएबल्स है, x एज अ वेरिएबल है और कई सारे कोफिशिएंट्स हैं और कांस्टेंट है। तो ये हो जाएगा एक पॉलिनोमियल। तो इसमें x की डिफरेंट वैल्यूज पे इसकी वैल्यू डिफरेंट आएगी। x इक्वल टू 1 रखेंगे तो क्या आएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी 10। ठीक है, उसी तरह 2 रखेंगे तो हम लोग को आ जाएगा ये कितना, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 26 और ये 28। ठीक है, तो 28 आ जाएगा। ठीक है, तो अलग अलग वैल्यूज पे अलग अलग हमें मिलेंगी क्या, वैल्यूज किसकी, px की। x की डिफरेंट वैल्यूज पे हमें px की डिफरेंट वैल्यूज मिलेंगी, तो इसे हम लोग पॉलिनॉमियल कहते हैं क्योंकि x एक वेरिएबल है, 3 2 5 ये सब क्या है, कोएफिशिएंट्स है। तो हमको लगता है पॉलिनॉमियल काफी हद तक क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल, कितने तरीके के पॉलिनॉमियल होते हैं। देखो यहाँ पर लीनियर पॉलिनॉमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है, क्यूबिक पॉलिनॉमियल है। तो एक लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक आखिर है क्या। लीनियर पॉलिनॉमियल, लीनियर मतलब होता है जिसकी डिग्री 1 हो, x प्लस 1 लिखा है मान लो। तो यहाँ पे लीनियर मतलब जिसकी डिग्री 1 हो, इसकी डिग्री 1 है, इसकी x की वैल्यू जो वेरिएबल है उसकी जो सबसे मैक्सिमम पावर कितनी होगी, 1 होगी, तो उसे हम लोग लीनियर पॉलिनॉमियल लेंगे। इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट तो ax प्लस बी। जो लीनियर हमारे जो वेरिएबल है उसकी जो पावर है वो कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम पावर होनी चाहिए, वो 1 हो सकती है, उसे हम लोग कहेंगे लीनियर पॉलिनॉमियल। उसी तरह अगर हम क्वाड्रेटिक की बात करें तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये हम लोग का क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का स्टैंडर्ड इक्वेशन है। यहाँ पे क्या है, देखो x जो कि है वेरिएबल, उसकी मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 है, उसकी मैक्सिमम पावर 2 है, इसलिए ये क्या हो जाएगा हमारा क्वाड्रेटिक। तो लीनियर में क्या होगा, जो मैक्सिमम पावर होगी वो 1 होगी, जो क्वाड्रेटिक होगा उसका मैक्सिमम पावर 2 होगी। तो सिंपली अगर हम क्यूबिक की बात करें तो खुद बताओ क्या होगी, सिंपल सी बात है, 3 होगी। तो ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस टी, ये हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन हो जाएगी। देखो इसकी पावर 3 है, तो ये क्या हो जाएगा, क्यूबिक पॉलिनॉमियल। तो हम लोग इस चैप्टर में और आगे भी जो चैप्टर आएंगे उसमें ज़्यादा हम क्वाड्रेटिक पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, क्वाड्रेटिक। तो क्यूबिक भी देखेंगे लेकिन हम लोग मेनली जो देखेंगे वो होगा क्वाड्रेटिक। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक में क्या होता है, जो मैक्सिमम पावर होगी, यानी मैक्सिमम पावर जो किसी भी एक्सप्रेशन की जो मैक्सिमम पावर होती है उसे हम लोग डिग्री कहते हैं। क्या कहते हैं, डिग्री।
डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो इसकी डिग्री कितनी 2 है, इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री 3 है। होप आप लोग को टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल क्लियर हो गया होगा कि लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक क्या होता है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। क्या? जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल मतलब इसको जीरो कहते हैं या फिर रूट्स भी कभी कभी कहते हैं, रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल। द वैल्यू ऑफ वेरिएबल x मान लेते हैं उसे, एट विच द गिवन पॉलिनोमियल से px बिकम जीरो। मतलब x की वो वैल्यू जिसके लिए जो px जो हमारा पॉलिनोमियल है वो क्या हो जाए, जीरो हो जाए, उसे कहते हैं हम लोग जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, जैसे अगर कोई px हम इक्वेशन ले लेते हैं, लेट अस सपोज एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। लेट अस सपोज हमने ये एक वो ले लिया, क्या, कोई भी एक एक्सप्रेशन ले लिया। अब इसकी किस वैल्यू के लिए, किस किस वैल्यूज़ के लिए x की कौन सी वैल्यूज़ होंगी, x की वैल्यू जिसके लिए px क्या हो जाए, ज़ीरो हो जाए, यानी इसकी वैल्यू ज़ीरो हो जाए, उसके लिए हमें x की कौन कौन सी हमें मिलेगी वैल्यूज़। तो जैसे कि हमने 9th में पढ़ा होगा, फैक्टराइजेशन मेथड हम लोग पढ़े होते हैं, जिसमें क्या कहते हैं हम लोग, फैक्टराइजेशन करते हैं, मतलब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स से करते हैं, स्क्वायरिंग करके करते हैं, और कई सारे टर्म्स हम लोग कई सारी तरीके से पढ़े थे। तो इसमें भी देखते हैं। अब इसको अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये एक प्रकार से क्या लिखा है, x माइनस 2 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, ये ज़ीरो है, यानी x इक्वल टू 2 पे इसकी वैल्यू ज़ीरो हो रही है। तो जो x इक्वल टू 2 होगा वो क्या होगा, हमारा एक ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल होगा। क्या होगा, ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे कि पुट करके देख लेते हैं। अगर हम इसको वैल्यू पुट करें, 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 प्लस 4, तो क्या हो जाएगा, 4 माइनस 8 प्लस 4, तो 4 प्लस 4 8 माइनस 8 इक्वल टू 0। तो यानी ये वैल्यू सही है। तो x इक्वल टू 2 पे हमें px की वैल्यू 0 मिल रही है, यानी x इक्वल टू 2 क्या है, हमारा जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल या फिर रूट ऑफ पॉलिनोमियल। तो x स्क्वायर है, तो जितनी यहाँ पे वैल्यू होगी उतने हमें मैक्सिमम जीरोज मिल सकते हैं। यानी अगर क्वाड्रेटिक है तो उसके मैक्सिमम वैल्यूज हमें 2 मिल सकती है, एक भी मिल सकती है। जैसे यहाँ पे देखो हमें एक ही मिली, कहीं कहीं आगे क्वेश्चन करेंगे उसमें देखेंगे हमें 2 भी मिल सकती हैं। और अगर क्यूबिक है तो उसमें मैक्सिमम जीरोज किससे मिल सकते हैं, 3 मिल सकते हैं। उसी तरह बाई क्वाड्रेटिक यानी पावर 4 है तो उसमें मैक्सिमम जीरोज हमें 4 मिल सकते हैं, यानी जितनी पावर उतने जीरोज मैक्सिमम मिल सकते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो अब हम निकालना जानते हैं, फैक्टराइजेशन करना जानते ही हैं कि कैसे करते हैं। तो उसको फैक्टराइज करके जो हमें x की वैल्यूज निकलेंगी उसे ही कहते हैं हम लोग जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ये वन शॉट है तो मस्त आराम से पढ़ेंगे और सब समझेंगे और बढ़िया से जल्दी से क्लियर कर लेंगे। और फिर उसके बाद आपको बता देता हूँ मैं, सबसे पहले एनसीईआरटी ख़त्म करना, फिर कोई और बुक ट्राई करना। ठीक है, मैं जल्दी क्या कहते हैं टाइप्स ऑफ कहना मतलब कौन सी बुक्स आपको लगानी चाहिए उसके लिए मैं एक वीडियो लाऊंगा। ठीक है, मैथ्स के लिए, साइंस के लिए, सबके लिए। ठीक है, तो अब जीरोज हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं ज्योमेट्रिक मीनिंग क्या होती है। देखो मैथ्स में हर चीज़ ज्योमेट्री से रिलेट कर देते हैं हम लोग, तो इसमें भी देखते हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ क्या कहते हैं, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। तो इफ वी ड्रॉ ग्राफ ऑफ गिवन पॉलिनोमियल से px, देन द पॉइंट एट विच द ग्राफ कट्स द एक्स एक्सिस इज कॉल्ड जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। समझे नहीं समझे? सपोज करो हम एक ये ग्राफ है, ये 0,0 है। अब हमने क्या किया, एक ग्राफ बनाया, लेट से ऐसे करके ये ग्राफ बना दिया। तो जिन पॉइंट्स पे देखो ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो जहाँ जहाँ एक्स एक्सिस को हमारा ग्राफ कट कर रहा है उस ग्राफ्स को हम लोग क्या कहेंगे, उन पॉइंट्स को क्या कहेंगे हम लोग, जीरोज। वहाँ पे हमें क्या मिल रहे हैं, जीरोज ऑफ क्या मिल रहे हैं, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल मिल रहे हैं। यहाँ पे हमें जीरोज मिल रहे हैं। जीरोज मतलब इस पॉइंट पे हमें px की वैल्यू 0 मिल रही है। तो ये कौन सी वैल्यूज होगी वो तो सॉल्व करके निकालेंगे, लेकिन ये ग्राफिकल मीनिंग है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल का। और इससे हमें ये भी पता चल सकता है कि कितनी जगह पे हमारा जो गिवन पॉलिनोमियल है px मानते हैं तो कितनी जगह पे हमें 0 देगा। तो अगर ग्राफ में 3 जगह कट किया है तो हमें 3 जीरोज मिलेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई। जैसे कि लेट अस सपोज अगर हम पहले क्वाड्रेटिक से शुरू करते हैं। अगर हमने क्वाड्रेटिक लिया उसके कुछ केसेस देखते हैं। ठीक है, कुछ केसेस देखते हैं। सबसे पहले हम लोग केस देखते हैं, अगर वो ग्राफ ऐसे चला गया, इसने कहीं नहीं टच किया, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमें एक भी वैल्यू x की नहीं मिलेगी 0 के लिए।
तो यहाँ पे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल की एक भी वैल्यू नहीं होगी। लेकिन वही अगर ये पॉइंट कुछ ऐसे करके ये ज़रा सा छू के चला गया, यानी इस पॉइंट पे हल्का सा टच कर, एक पॉइंट पे टच करके गया, तो यहाँ पे हमें एक जीरो मिलेगा, एक मिलेगा, ठीक है, एक वैल्यू ऑफ जीरोज मिलेगी, एक जीरो मिलेगा। वहीं अगर हमारे पास लेट अस सपोज वही हमारे पास अगर ये सेम चीज़ अगर ऐसे ग्राफ है तो भी हमें नहीं मिलेगा। वहीं अगर हमारे पास ऐसे कि यहाँ से गया, यहाँ से छू के टच करके आएगा, तो हमें एक ही वैल्यू मिलेगी। तो ये दो केस हो गए जिसमें एक में टच ही नहीं कर रहा है और एक में सिर्फ एक पॉइंट पे टच कर रहा है, यानी हमें एक जीरो मिल रहा है, ठीक है। और वहीं हम और केसेस देखते हैं, दो और केस देख लेते हैं, दो क्या एक ही केस है वो। देखो अगर वो ऐसे करके गया यानी दो पॉइंट्स को कट कर गया तो हमें दो वैल्यूज़ मिलेंगी जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। वो चाहे ऐसे कट कर सकता है, तो यहाँ भी हमें दो वैल्यूज़ मिलेंगी। अब तुम ध्यान से देखो, मैंने क्या कहा था, किसी भी पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है, जो मैक्सिमम पावर होती है, हमें उतने ही जीरोज मिलते हैं, ठीक है। और यहाँ ग्राफिकल मेथड से आप देख सकते हैं, क्या ये जो ग्राफ जा रहा है ऊपर की ओर, क्या ये दोबारा एक्स एक्सिस को कट कर सकता है, या फिर ये जो नीचे क्या है क्या दोबारा कट सकता है? अनटिल अनलेस ही घूमेगा नहीं। लेकिन ये घूमेगा नहीं क्योंकि जो हमारा क्वाड्रेटिक होता है, क्वाड्रेटिक जो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का जो ग्राफ होता है वो होता है पैराबोलिक, ठीक है, पैराबोलिक। तो ये सिंपली ऐसे एक्सटेंड होता है, ये इन्फिनिटी तक चला जाएगा, ये ऊपर इन्फिनिटी तक चला जाएगा, यानी ये नीचे कट ही नहीं करेगा। तो हमारे पास सिर्फ मैक्सिमम दो ही जीरोज मिल सकते हैं। तो हमने क्या देखा, या तो हमें एक भी जीरो नहीं मिला, या तो हमें एक मिला, और या तो हमें दो मिले, ठीक है। अब हम बात समझ गए हैं, ठीक है, ग्राफिकल मेथड आप समझ गए होंगे। अब एक बार हम क्यूबिक भी लेके देखते हैं, ठीक है। और हम लोग एक बार क्यूबिक भी लेके देखते हैं, क्यूबिक के भी केसेस देखते हैं। लेट अस सपोज हमारे पास ये ग्राफ है, तो एक और बना लेते हैं, एक और बना लेते हैं, एक और बना लेते हैं, बस और बना लें। चलो देखते हैं अब क्या होगा अगर ये ग्राफ हमारा क्यूबिक कुछ ऐसा आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक दो तीन पॉइंट्स मिले, कितने मिले, तीन पॉइंट्स। तो हमें कितने मिल गए, मैक्सिमम कितने मिल सकते हैं, तीन। अब ये आगे की ओर इन्फिनिटी चला जाएगा, ये पीछे की इन्फिनिटी चला जाएगा, यानी दोबारा एक्स एक्सिस को मीट नहीं करेगा। तो हमें इसमें तीन से ज़्यादा जीरोस नहीं मिल सकते। या तो ये ग्राफ ऐसे जा सकता है, ऐसे करके, तो देखो एक और दो पॉइंट मिला हमें, सिर्फ यहाँ पे एक इस पॉइंट पे मिला और एक इस पॉइंट पे मिला, यानी हमें सिर्फ दो ही जीरोस मिले। गॉट इट, हमें दो जीरोस मिले। अब ये ऐसे भी हो सकता है, एक पॉइंट यहाँ मिला, एक पॉइंट यहाँ मिला, तो मतलब हमें कितने मिल सकते हैं, या तो दो मिलेंगे या तो तीन मिलेंगे। क्या तुम्हें लगता है एक मिल सकता है? सोचो सोचो, क्या एक मिल सकता है? सोचो, हाँ मिल सकता है। अगर ये ग्राफ ऐसे आके ऐसे चला जाए, ठीक है तो क्वाड्रेटिक ही, लेकिन ये यहाँ टच नहीं कर रहा है, तो सिर्फ हमें एक ही मिलेगा, लेकिन जीरो नहीं मिलेगा। हमें हमेशा एक तो मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि तुम चाहे जो ग्राफ बना लो। लेट अस सपोज अगर ये ग्राफ मान लो तुमने बोला कि लो हम ऐसे बना दिए, इसमें एक भी नहीं मिला, लेकिन जब तुम इसको एक्सटेंड करोगे, ये इन्फिनिटी जाएगा, ये इन्फिनिटी जाएगा, तो कहीं ना कहीं तक कट करेगा। तो हमें क्या मिल सकता है, या तो एक मिलेगा, या तो दो मिलेंगे, और या तो तीन जीरोस मिलेंगे। तो मैक्सिमम कितने मिल सकते हैं, तीन। ये बात आपको समझ में आ गई, यानी हमारे क्यूबिक में कितने मिल सकते हैं, तीन मिल सकते हैं। उसका ग्राफ कैसे होता है, कुछ इस प्रकार होता है। ओके, तो अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। अब हम लोग रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल देखते हैं। क्या रिलेशन बिटवीन जीरोस? अब मान लेते हैं हम लोग क्वाड्रेटिक, हम लोग यहाँ पे किसकी बात करेंगे, अभी सबसे पहले हम लोग क्वाड्रेटिक के बारे में बात करेंगे। अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तब हम लोग किस तरह करेंगे। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो लेट अस सपोज हम एक वो मान लेते हैं, ये मान लेते हैं कि इक्वेशन ax² प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हमारा क्या है, पॉलिनोमियल। अब हमें पता है कि इसके कितने मैक्सिमम हो सकते हैं रूट्स या जीरोस कितने हो सकते हैं, सिर्फ दो। तो उन दो रूट्स को हम लोग मान लेते हैं, लेट रूट्स मान लेते हैं अल्फा एंड बीटा। ये एक डिनोशन है, सिर्फ अल्फा बीटा को हम लोग मान लेते हैं क्या, दो रूट्स हैं या दो जीरोस हैं। तो अब अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इनका जो रूट्स होगा, यानी सम ऑफ रूट्स जो होगा उसकी वैल्यू कितनी आएगी, माइनस बी बाई। बात समझे, माइनस बी बाई ये मतलब माइनस कोएफिशिएंट ऑफ
एक्स डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। समझे, यहाँ b और a सिर्फ डिनोशन है कि x का कोएफिशिएंट b है और x स्क्वायर का a है, तो यहाँ पे क्या होता है माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ क्या एक्स स्क्वायर। तो ये बात समझ में आ गई। जो सम ऑफ रूट्स यानी अल्फा प्लस बीटा जो है वो क्या होगा माइनस बी बाई ए होगा। बात समझे, समझ में आ गया ना। लेकिन अगर हम बात करें इसका एक और मिलता है प्रोडक्ट ऑफ रूट। प्रोडक्ट्स ऑफ रूट क्या मिलेगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स या जीरोस कुछ भी कह लो, वो होता है सी बाई ए, यानी कोएफिशिएंट सॉरी जो कांस्टेंट होगा यानी जो लास्ट में कांस्टेंट होगा वो डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये सी है यानी जो कांस्टेंट है और अपॉन ए जो कि ये, बात समझे। तो ये हो गया यानी अल्फा, इसका क्या होगा अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाय ए। तो अब हम लोग एक बार फिर से सब लिख लेते हैं। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या पॉलिनोमियल कहते हैं उसको, पॉलिनोमियल है, तो इसका जो हमारे वैल्यूज मिलेंगे क्या, अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अगर लिखा है, ये अगर पॉलिनोमियल है तो इनका जो रूट्स इक्वल टू जीरो है, अगर तो इनके जो रूट्स आएंगे यानी जीरोज आएंगे अल्फा प्लस बीटा, ये आएगा माइनस बी बाई ए और ये होगा प्रोडक्ट जो होगा उनका वो हो जाएगा सी बाई। यहाँ पे b की वैल्यू क्या होगी, अगर हम b की वैल्यू रखेंगे तो जो यहाँ पे साइन होगा उसके साथ रखेंगे। अगर ये लिखा है ए एक्स स्क्वायर, अब कुछ एग्जांपल भी ले ही लेते हैं, लेट अस सपोज कुछ भी लिखा है 4x स्क्वायर प्लस या हम माइनस ले लेते हैं तो और अच्छे समझोगे माइनस 2x प्लस 1। अब इसका रूट्स मान लेते हैं, मान लिए ये वैल्यूज है नहीं रूट्स, लेट अस सपोज कुछ भी, तो इसका जो अल्फा प्लस बीटा होगा, अल्फा प्लस बीटा वो हो जाएगा माइनस 2 अपॉन 4 ये होगा। यानी यहाँ पे हम लोग b की वैल्यू विद साइन रखेंगे। ठीक है, अगर यहाँ माइनस लगा है तो यहाँ माइनस होगा पहले से, यानी आ जाएगा ये प्लस 2/4 और वही अल्फा बीटा का आ जाएगा 1/4। ये बात समझ में आ गई। अल्फा बीटा कब लिखेंगे, माइनस जो होता है ये एक्सटर्नल होता है और यहाँ पे b को हम विद साइन लिखेंगे। ठीक है, तो आप लोग को ये क्या रिलेशन समझ में आ गया होगा। अब एक बार क्यूबिक का भी देख लेते हैं। क्यूबिक वैसे पूछा जाएगा नहीं बट देख लेते हैं। अगर हम लोग क्यूबिक का देखेंगे तो क्या होगा, इसका भी सिंपल ही है। अगर ये है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस टी, अगर ऐसा है तो इनका जो सम होगा क्या, सम अल्फा बीटा प्लस गैमा इक्वल्स टू ये हो जाएगा माइनस बी बाई ए। बात समझ में आ गई। फिर होगा अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये हो जाएगा हमारा सी बाई। और वहीं जब हम लोग अल्फा बीटा गामा ये हो जाएगा माइनस टी बाई। बात समझे, नहीं समझे। ये एक हमारे पास एक्सप्रेशन होता है। अगर इसी तरह और आगे बढ़ते हैं तो जो सम ऑफ क्या होगा, जो सम होगा वो तो माइनस बी बाई है, यानी जो कोफिशिएंट मतलब जो पावर है उसकी एक कम डिग्री वाली, जैसे अगर क्यूब है तो उससे एक कम डिग्री वाले कोफिशिएंट अपॉन ए। ठीक है, और फिर जब सम ऑफ टू रूट्स एट अ टाइम, यानी दो रूट्स को एक साथ लिए फिर उसके बाद उन सबका सम किए तो हमें सी बाई मतलब जो एक्स का कोफिशिएंट हो यानी 3 यहाँ पे 2 फिर जो 1 आएगा 1 की एक्स की पावर 1 का कोफिशिएंट अपॉन ए, फिर तीनों का जो प्रोडक्ट होगा वो हो जाएगा माइनस डी बाई। देखो यहाँ पे माइनस फिर प्लस फिर माइनस, यहाँ बी सी डी कुछ इस तरह होता है। ऐसे अगर तुम एक्स की पावर 4 का होगा तो भी ऐसे ऐसे करते होता जाएगा। तो मैं बेसिकली ये याद रखना, अगर आगे कोई मतलब अगर किसी कॉम्पिटिशन में बैठते हो 10th में NTSC या किसी कोचिंग के पेपर में ऐसे कुछ भी बैठते हो तो उसमें ये क्वेश्चन आ सकता है। NCERT में भी दिया हुआ है, ठीक है, NCERT का एग्जाम्पल है उसमें दिया हुआ है, लेकिन वो मोस्ट प्रॉब्लली पूछते नहीं है कभी भी। कर लोगे तो अच्छा ही तुम्हारे काम की चीज़ है। तो ये एक प्रकार से अभी तुम लोग के लिए होमवर्क है कि अभी तो ये जो बाकी सॉल्व करना ही है और इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है और देखना है क्या तुम्हारा वैल्यूज क्या सब कुछ मैच कर रहा है। बस तुम्हें क्या करना है, क्यूबिक पॉलिनोमियल सॉल्व करना है और उसके बाद हमें फटाक से अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की हमें ऐसे करके रिलेशन जो है सेटिस्फाई करा देना है, बस आंसर आ जाएगा। अब कुछ क्वेश्चन ऐसा था कि बहुत लोग को क्यूबिक पॉलिनोमियल सॉल्व करना नहीं आता, तो उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो डाल दूंगा। ठीक है, तो अभी के लिए इस चैप्टर पे आगे फोकस करते हैं। ठीक है, तो अब आते हैं हाउ टू राइट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यूजिंग जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। फिर कुछ क्वेश्चन आएंगे जिसमें पूछा जाएगा कि हमें जीरोस दे रखा है, अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताओ क्या होगा। तो उसके लिए क्या है, लेट अस सपोज कि हमें जो
सम दे रखा है, सम ऑफ ज़ीरोज़ वो दे रखा है अल्फ़ा प्लस बीटा, और जो प्रोडक्ट दे रखा है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ वो होगा अल्फ़ा बीटा। तो जो हमारा क्वाड्रेटिक जो बनेगा वो कैसे बनेगा? जो क्वाड्रेटिक होता है वो होगा, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कुछ भी एक्स स्क्वायर, सबसे पहले ये, फिर माइनस का सम ऑफ ज़ीरोज़ इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। ये है क्या है क्वाड्रेटिक कैसे बनेगा? सबसे पहले हम एक्स स्क्वायर लिखेंगे, फिर माइनस लगाएंगे सम ऑफ ज़ीरोज़ इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। तो यानी ये कांस्टेंट वैल्यू होगी, ये कोई कांस्टेंट आएगी, एक्स का कोफिशिएंट होगा सम ऑफ ज़ीरोज़ और एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। और फिर बाहर हम लोग अगर मोस्ट प्रॉब्ली एक के मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक कांस्टेंट कि हो सकता है जरूरी नहीं है कि यही हो, तो उसको कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हमें रिक्वायर्ड क्या मिल जाएगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल जाएगा। नहीं भी करोगे तो भी बोर्ड से सब दे ही देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये समझ में आ गया कैसे लिखना है? सबसे पहले एक्स स्क्वायर लिखना है, फिर माइनस साइन लगाना है, सम ऑफ ज़ीरोज़, फिर एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, जो कि हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। तो ये तुम्हारा मिल जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल जाएगा तुम्हें। तो अभी आगे क्वेश्चंस करेंगे तब हम देखेंगे। तो फिलहाल तो मुझे लगता है कि अब सारे टॉपिक हो गए जितने कराना था, आगे आपका काफ़ी चीज़ें डिलीट कर दी गई है। तो अब आगे देखते हैं हम लोग कुछ क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है? आओ कुछ क्वेश्चन देखते हैं। लिखा फाइंड द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। रिलेशन बिटवीन वही वाला करना है। तो सबसे पहले हम लोग जीरोज निकालते हैं। अब जीरोज कैसे निकालते हैं हम लोग? ये लिखा है एक प्रकार से 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब इसको हम लोग क्या करते हैं? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। अब मैं इसको यहीं से स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म एक बार रिवाइज करा देता हूँ। तो हमें क्या होता है? इन दोनों का प्रोडक्ट होता है, यानी 6 इंटू 3, 6 3 जा 18। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग? इसका हम लोग डिफरेंस लेते हैं कि ऐसा क्या बना है जिससे हमें 7 मिल जाए। तो इसको अगर और फैक्टराइज करें तो 3 इंटू 2 इंटू 3 इक्वल टू 18। तो देखो 3 3 जा 9, 9 माइनस 2 7, यानी हमें क्या लेना है? 9 एंड 2। अब 9 और 2 को कैसे अरेंज करें कि 7 आ जाए? तो हो जाएगा 9 माइनस 2, ठीक है? तो आओ देखते हैं, ये बन जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 9 माइनस 2x माइनस 3। वैसे अब मतलब भर आप लोग को इस पर कमांड हो गया होगा, तो आगे देखते हैं। ये हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। फिर आएगा, हम लोग इसमें से 3x कॉमन ले लेते हैं, तो आएगा 2x माइनस 3, इसमें तो प्लस 1 कॉमन आएगा, 2x माइनस 3। फिर बनेगा क्या? 3x प्लस 1, 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो अब हमें x की वैल्यू जो मिलेंगी वो -1/2 -1/3 -1/3 एंड x इक्वल टू -3/2। तो ये दो वैल्यूज हमें मिलेंगी। अब हम लोग देखते हैं, अब हमें क्या बोला कि ये एनसीईआरटी का सवाल है, तो देखा ही होगा, देख लेना, करोगे भी आगे भी। अब हम लोग देखते हैं कि अगर हमें वेरीफाई करना है रिलेशन, यानी हमें ये वेरीफाई करना है अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाई है या नहीं। तो अल्फा बीटा क्या है? ये एक अल्फा है -1/3 और बीटा है 3/2। तो क्या इसकी वैल्यू क्या आ रही है? एलसीएम लेंगे, ये आ जाएगा 6, यहाँ पे आएगा -2, यहाँ आएगा 9, यानी ये आ जाएगा 7/6 आया। अब ध्यान से देखो, अगर हम इसको लिख सकते हैं माइनस ऑफ 7/6। अब ये देखो, यहाँ देखो b क्या है? b की वैल्यू -7 है, a की वैल्यू 6 है, तो देखो इसको हम लोग -b/a लिख सकते हैं। देखो, यानी ये वेरीफाई हो गया कि अल्फा बीटा क्या है? -b/a आ चुका है। अब हम लोग अल्फा बीटा देखते हैं। अल्फा बीटा क्या होता है? c/a होता है। अल्फा बीटा यानी माइनस ये इंटू 3/2 क्या आएगा? 3 से 3 कट गया तो आ गया -1/2, ठीक है? अब -1/2, c क्या है हमारा? c है -3, a क्या है? 6, ये क्या आ गया? को -1/2 ये भी आ रहा है, यानी कि हमें ये चीज़ वेरीफाई हो गई कि अल्फा प्लस बीटा क्या है? वो -b/a के बराबर आ रहा है, और अल्फा बीटा क्या आ रहा है?
सॉरी सी बाई ए के बराबर आ रहा है, तो यानी ये चीज़ वेरीफाई हो गई। तो ऐसे ही सारे क्वेश्चन मिलेंगे। सबसे पहले क्या करना है, हमें फैक्टराइज करके एक्स की वैल्यूज़ निकाल लेनी है। तो एक्स की दो वैल्यूज़ आई, यानी अल्फा और बीटा की वैल्यूज़ आ गई। फिर अल्फा बीटा इक्वल टू माइनस बाई बी बाई होता है, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालो, उसको माइनस बी बाई ए के टर्म में रिप्रेजेंट अगर हो जाता है, इसका मतलब वो कोएफिशिएंट और जीरोस के बीच में रिलेशन वेरीफाई हो गया। ठीक, अल्फा बीटा को अगर सी बाई ए की तरफ के टर्म से रिप्रेजेंट कर देते हो तो वो भी वेरीफाई हो गया। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं। तो आगे देखते हैं हम लोग क्या है, एक और क्वेश्चन है यहाँ पे। ठीक है, इसमें क्या है, इफ एक्स हाफ है और सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस है, देन द वैल्यू ऑफ के निकालना है। यानी x इक्वल टू माइनस वन बाई टू, एक्स इक्वल टू वन बाई टू क्या देखा है, इसका सोल्यूशन दे रखा है, यानी इसकी एक वैल्यू है, यानी x की वन बाई टू वैल्यू रखने पे इसकी वैल्यू जीरो आ जाएगी। तो हमें k की वैल्यू निकालनी, तो प्रिटी सिंपल, ये दिखा हुआ है 3x स्क्वायर प्लस 2kx माइनस 3 इक्वल्स टू जीरो दिया हुआ है। तो हम लोग क्या रखते हैं, वैल्यू रख देते हैं, इसकी जगह वन बाई टू रख देते हैं, प्लस 2k इंटू वन बाई टू माइनस 3 इक्वल्स टू जीरो। देखो ये कट गया, ये आ गया 3/4 माइनस 3 प्लस k। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 4 3 12, 12 माइनस 3 9, तो ये आ जाएगा माइनस, तो जो k की वैल्यू हमें मिल गई वो हो जाएगी 9/4। बस यही आंसर है, यही हमें निकालना था, क्या 9/4 हमें निकालना था, और ये 9/4 आ गया। बस यही आंसर है, k की वैल्यू ऐसे निकालें। समझ में आ गया होगा, नहीं आया, ये भी नहीं आया, चलो अच्छा मैं बताता हूँ क्या करना है। x इक्वल टू वन बाई टू क्या देखा है, एज अ सोल्यूशन दे रखा है, यानी x इक्वल टू वन बाई टू अगर इस इक्वेशन में रखोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, वैल्यू जीरो मिलेगी। तो हमें k की वैल्यू निकालनी है, तो हमने इसको x इक्वल टू वन बाई टू रखा और इसको जीरो से इक्वेट कर दिया, तो जो हमें k की वैल्यू मिलेगी वही आंसर हो जाएगा। तो ये ऐसे होगा कुछ। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं। तो अब इस क्वेश्चन में देखते हैं, लिखा है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, देन फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर 1/2 अल्फा एंड 1/2 बीटा। ठीक है, तो कुछ ऐसा दे रखा है। तो अब हमें देखना पड़ेगा कि क्या हम इसको सिंप्लीफाई करने जाएंगे तो काफ़ी टाइम मिला। इसको हम लोग सिंप्लीफाई करके भी निकाल सकते हैं, लेकिन उससे काफ़ी टाइम जाएगा। उसके लिए हम लोग लेते हैं शॉर्ट ट्रिक। हमें पता है अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, माइनस बी बाई यानी माइनस ऑफ 1/4, डेट इज 1/4। वहीं अल्फा बीटा क्या होगा, -4/4 विच इज -1। तो हमें अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा पता चल चुका है। अब हमें पता है कि इसे हमें निकालना है। तो जो नया क्वाड्रेटिक, फॉर न्यू क्वाड्रेटिक, हमें क्या क्या चाहिए होता है, सम चाहिए होता है। ठीक है, हमें सम चाहिए होता है और प्रोडक्ट चाहिए होता है। सम क्या होगा, 1/2 अल्फा प्लस 1/2 बीटा। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो क्या हो जाएगा, 2 बीटा प्लस 2 अल्फा अपॉन 2 अल्फा इंटू 2 बीटा, एलसीएम लेके मल्टीप्लाई जो भी कर दिया। ठीक, समझ में आ गया। तो इसमें देखो 2 कॉमन ले लो, तो ये हो गया अल्फा प्लस बीटा अपॉन नीचे देखो 2 अल्फा इंटू 2 बीटा, एक 2 से एक 2 कट गया, तो हमें मिला क्या, अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 अल्फा बीटा। ये हमें मिल गया। अब अल्फा बीटा क्या है, अल्फा बीटा वैल्यू हमें पता है 1/4 है, तो 1/4 अपॉन 2 इंटू ये दे रखा है -1 इंटू -1 करेंगे तो आ जाएगा -1/8। बात समझ में आई, बोलो नहीं है, फिर से बोलते हैं। देखो ये हमें पता है कि हमें न्यू क्वाड्रेटिक के जो जीरोस दे रखे हैं वो ये दे रखे हैं, तो हमें पता है कि न्यू क्वाड्रेटिक के लिए क्या चाहिए होता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ प्रोडक्ट इंटू एक्स प्लस जो है सॉरी सम ऑफ जीरोज और प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो हम सम ऑफ जीरोज निकालते हैं 1/2 अल्फा प्लस 1/2 बीटा, एलसीएम ले लिए 2 बीटा प्लस 2 अल्फा अपॉन 2 अल्फा प्लस 2 अल्फा इंटू 2 बीटा, 2 कॉमन ले लिए, ये अल्फा प्लस बीटा बन गया, यहाँ से 2 2 कट गया, तो अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 अल्फा बीटा पता है, और अल्फा बीटा हमें पता है, अल्फा प्लस बीटा हमें 1/4 दे रखा है, अल्फा बीटा हमें -1 दे रखा है, वैल्यू रखें हमें अल्फा, इस जो हमें न्यू क्वाड्रेटिक है उसका सम मिल गया। अब प्रोडक्ट निकालते हैं, प्रोडक्ट क्या होगा 1/2 अल्फा इंटू 1/2 बीटा 1/2 बीटा विच इज़ नथिंग बट 1/4 अल्फा बीटा, यानी और अल्फा बीटा -1 है, यानी ये -1/4 आ जाएगा। तो हमें सम भी मिल गया, प्रोडक्ट भी मिल गया और सम भी मिल गया। तो अब हमें पता है कि जो क्वाड्रेटिक होता है वो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये पता है। तो एक्स स्क्वायर माइनस सम क्या दे रखा है, -1/8 एक्स
प्लस प्रोडक्ट क्या दे रखा है -1/4, तो हमें मिल गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस x/8 प्लस सॉरी -1/4। तो हम लोग क्या करते हैं 1/8 कॉमन ले लेते हैं, 1/8 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 8x² प्लस x -2। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कह देते हैं k कह देते हैं। तो जो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ ऐसे मिल जाएगी हमें। तो ये बात समझ में आई। हमने क्या किया, हमने बेसिकली अल्फा प्लस बीटा यहाँ से निकाल लिया। ठीक है, फिर इसको हम लोग सिंप्लीफाई करके कुछ ऐसा लाए जो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा के टर्म्स में आ गया। फिर हमने वैल्यूज पुट कर दी और हमें सम मिल गया और प्रोडक्ट मिल गया। और फिर हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना पता ही है, हमने इसमें वैल्यू रखी और हमें ये हम लोग को रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल गया। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन होता है। और कभी कभी अगर ये ऐसा ना हो पाए, अगर तुम्हें याद ना रहे, तो इसकी तुम अल्फा बीटा वैल्यूज निकालो, लेकिन वो काफ़ी टफ हो जाता है। वो मतलब तुम निकालो अल्फा बीटा की वैल्यू निकालोगे, फिर 1/2 अल्फा इसमें रखोगे, ये काफ़ी सिंपल पड़ जाएगा तुम। ठीक है, तो अभी इन्हीं तीन क्वेश्चन के बेसिस पे तुम्हें सारे क्वेश्चन इस चैप्टर से मिलेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए मैंने तुम लोग के लिए कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को तुम करोगे तुम्हें मस्त क्या कहते हैं मिलेगा, क्या मज़ा। ये क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर है ज़्यादातर, तो इनका स्क्रीनशॉट ले लो और सॉल्व करो, और उसके बाद एनसीईआरटी सॉल्व करो, तुम्हारा मतलब भर का हो जाएगा। फिर अगर आर डी शर्मा करो, तो कोई भी किताब कुछ भी करो, मैथ्स ऐसी चीज़ है जिसमें तुम कुछ भी प्रैक्टिस कर लो, कहीं से भी सब अच्छा ही है। ठीक है, तो अब मिलेंगे अगले चैप्टर में, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैप्पी लर्निंग।